शहर की चकाचौंध में रहने वाले आर्यन के लिए विरासत का मतलब सिर्फ पैसा था। उसे क्या पता था कि जिस पुश्तैनी हवेली को वह बेचने जा रहा है वह ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि पिछले 100 सालों का एक जीवित डर है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की सरहद पर खड़ी राय हवेली के बारे में आसपास के गांवों में एक ही बात मशहूर थी। हवेली कभी खाली नहीं रहती, मालिक न हो तो यादें पहरा देती हैं। आर्यन जब वहां पहुंचा तो सूरज ढल चुका था। जंग लगे लोहे के दरवाजे ने ऐसी चीख मारी जैसे किसी ने उसे दशकों बाद दर्द दिया हो। गांव वालों ने उसे रुकने से मना किया था। बेटा, सूरज ढलने के बाद पुरखों की चौखट पार मत करना। पर आर्यन ने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। हवेली के अंदर की हवा भारी थी, जैसे हजारों लोग एक साथ सांस ले रहे हों। धूल की परतों के नीचे दबे महंगे कालीनों और टूटे हुए झूमरों के बीच आर्यन ने महसूस किया कि ऊपर की मंजिल पर कोई तेज कदमों से चल रहा है। वह रुका, सांसें थामी, पर आवाज बंद हो गई। उसने सोचा शायद चूहे होंगे, लेकिन तभी उसे दीवार पर टंगी अपने परदादा की धुंधली तस्वीर दिखी। तस्वीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे आर्यन का स्वागत नहीं बल्कि उसे चेतावनी दे रही हों। रात के 2 बजे थे। आर्यन की आंखें अचानक खुलीं। उसे लगा कि उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला है। अंधेरे में उसे एक साया दिखा जो ठीक उसके बिस्तर के पास खड़ा था। आर्यन की आवाज उसके गले में ही फंस गई। वह साया कोई अजनबी नहीं बल्कि उसकी दादी जैसा दिख रहा था, जिनकी मृत्यु 20 साल पहले हो चुकी थी। साये ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और आर्यन के कान में फुसफुसाया, बेटा, घर बेचने आए हो या अपने हिस्से का श्राप लेने? आर्यन पसीने से तरबतर होकर पीछे हटा तो उसका हाथ दीवार के एक खोखले हिस्से पर पड़ा। वहां एक पुरानी डायरी और एक चांदी का ताबीज रखा था। डायरी के पन्नों में जो लिखा था उसने आर्यन की रूह कंपा दी। हवेली की नींव में किसी पुराने गुनाह को दफन किया गया था और हर पीढ़ी के सबसे बड़े लड़के को उस गुनाह की कीमत अपनी आवाज देकर चुकानी पड़ती थी। उसे याद आया उसके पिता ने मरते दम तक एक शब्द नहीं बोला था और गांव वाले उन्हें गूंगा मालिक कहते थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली के हर कोने से सिसकियां आने लगीं। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे गायब हो चुके थे। हर तरफ बस दीवारें थीं और उन पर उभरते हुए काले हाथ। उसे एहसास हुआ कि यह हवेली बेची नहीं जा सकती, क्योंकि यहां की आत्माएं उसे अपना नया पहरेदार चुन चुकी थीं। अचानक हवेली का मुख्य झूमर जोर से हिला और नीचे गिरा, लेकिन आवाज नहीं हुई। सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी धड़कनें धमाकों की तरह सुनाई दे रही थीं। उसने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा, जहां खून से लिखा था, जो आया है वो हवेली का हिस्सा बन जाएगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला था, पर आर्यन का कहीं पता नहीं था। बस हवेली के हॉल में एक नई तस्वीर टंगी थी, एक जवान लड़के की जिसकी आंखें आतंक से फटी हुई थीं और जिसके होंठ सिले हुए थे। राय हवेली आज भी खामोश खड़ी है, अपने अगले वारिस के इंतजार में।